Hello guys, this is Amita. Welcome to Tech Master Knee. Our subject is Standards of Quality Practices in Production and our topic is Six Sigma. This is the most important topic of quality management because in this one you basically talk कि कैसे नॉर्मल कंपनियाँ एक बहुत ही सुपर्ब कंपनी बन गई, ऐसे कौन से फॉर्मूले थे जो उन्हें यूज़ करे और दे टॉप द वर्ल्ड। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम क्वालिटी में देखते हैं और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। सो लेट्स बिगिन। इस सारी प्रोसेस को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स सपोज आज के सिनेरियो को देखकर आपको एक ऑनलाइन कोचिंग इस्टेब्लिश करवानी है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अब इसको पढ़िए, ये आपको समझ में आएगा। आप एक मैनेजमेंट कमिटमेंट स्टार्ट करेंगे कि क्या आपको स्टार्ट करना है एक एजुकेशनल फील्ड में जाकर, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप अपना उतना कमिटमेंट दे सकते हैं? इफ़ यू सेड येस देन विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, लाइक कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि वेदांतु, बायजूस, ये सारे आपके बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो क्या आप इनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि इन क्लास के बच्चों की नीड क्या होती है एंड ऑल। ये सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद में यू विल गो फॉर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ नथिंग बट यू विल employ some trained teachers or faculty or have a management body of that। ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद में व्हाट यू विल डू, यू विल डेवलप अ मॉनिटरिंग सिस्टम। यू कैन सी कि वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड के फॉर्मेट्स होते हैं। उसके साथ साथ आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि आपके पूरे सिस्टम को देखते हैं कि कहीं वो लैग तो नहीं कर रहा किसी तरीके से। आफ्टर दैट यू गो फॉर द बिजनेस प्रोसीजर। अगर इसके बाद में एक नॉर्मल प्रोसेस चलती है, इसे हम बाद में देखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या कहता है? सिक्स सिग्मा एक वो बेसिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए सिग्मा को समझना इंपॉर्टेंट है। सिग्मा क्या होता है? डेविएशन होता है। अगर हम मैथ्स के टर्म्स में देखें तो सिग्मा इज़ नथिंग बट अ डेविएशन। सिक्स सिग्मा ये बोलता है कि आप किसी भी अगर सिस्टम को चला रहे हैं तो उसमें सबसे कम डेविएशन लाने की कोशिश करिए। यही होता है सिक्स। ये नंबर बड़ा लग रहा है सिक्स सिग्मा कि डेविएशन ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, जितना ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है उतना ज़्यादा डेविएशन कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हमारे सिस्टम में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं और जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से क्लियर हों, जो टेस्ट हैं वो सब प्रॉपर चलें, उसमें गलतियाँ कम से कम हों, सर्वर प्रॉब्लम्स ना हो। ये सारी की चीज़ों को देखोगे तो आपका एक जो सिस्टम है, फिर यू विल बी एबल टू कम्पीट विद द बायजूस और वेदांतूस। ऐसे हर एक सिस्टम को, अगर इस कंटिन्यूस प्रोसेस है, इससे होने के बाद में हम इसको फिर से डालेंगे बिजनेस प्रोसेसेस टू बी इम्प्रूव्ड। अब ऐसे कुछ सिस्टम हो सकता है कि आपका आईडी पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बच्चे हैक कर पा रहे हैं। और समटाइम जो बच्चों में सबसे फेमस होता है कि एक बार टेस्ट देते हैं, कुछ कम मार्क्स आए तो आपने आंसर्स तो देख लिए, फिर से आपने टेस्ट किया और उसके बाद में मार्क्स भी अपडेट हो जाते हैं समटाइम्स कुछ साइट्स में जो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, उनका हैशिंग उतना अच्छा नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और इसको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है। तो सिक्स सिग्मा विल बी द थिंग जो आपको टॉप में ले जा सकती है। अब एक सिस्टम को समझ लिया कि अगर हमें बनाना है तो इस तरीके से हमें प्रोसेस करना होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिक्स सिग्मा। बेसिकली अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्मेट में देखें तो क्या होता है, अगर 3.5 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी आते हैं, अगर मैं प्रोडक्शन सेक्टर की बात करूं, आपकी नट बोल्ट बनाने की एक फैक्ट्री है लेट्स सपोज, तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर मेरे मिलियन अपॉर्चुनिटी में आपने मिलियन नट बोल्ट बनाए हैं, उसमें से सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स आते हैं, तो आप उसे बोलोगे कि मेरी कंपनी का सिक्स सिग्मा टारगेट पूरा हो चुका है। आप अपने आप को ऑथराइज़ करवा सकते हैं एज ए सिक्स सिग्मा। ओके उसके बाद में अगर आप सर्विस सेक्टर मीन्स होटल्स हो गए एंड रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, और मे बी ऑनलाइन डिलीवरी, ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपका यहाँ पर भी मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ में आपके सिर्फ 3.4 एरर्स आ रहे हैं, लाइक एज आपके प्रोडक्ट कभी ख़राब ही नहीं निकलते, डिलीवरी में कोई इशू नहीं है, ब्रोकन नहीं निकलते, तो फिर ये आपका बेस्ट होगा। तो आपको ये दो वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ 3.4, सेकेंड मिलियन। समटाइम्स वो आपको क्वेश्चन में बिलियन या फिर कुछ और करके दे देते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, फादर ऑफ सिक्स सिग्मा इज़ बिल स्मिथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। वो बिल ब्लैक समथिंग कुछ और कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आफ्टर दैट 1987 में मोटोरोला ने इसे फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। सो यू कैन सी कि अगर फर्स्ट कंपनी जिसने सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड हुई थी दैट इज़ मोटोरोला। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर आपके पास में DPMO कैसे निकालना है, दैट मीन्स डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़,
जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको लिखिए अपॉन नंबर कितने ज़्यादा आप मतलब नट बोल्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं इनटू 10⁻6। ये 6 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि हम मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो दैट्स वाई 10⁻6 लिया है मैंने। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एरर्स अपॉन नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, और आफ्टर दैट क्या हो जाएगा 10⁻6। अगेन ये आपके मिलियन के लिए हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आपको पुश लिया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप जैसे ही सिग्मास को के नंबर्स पर बढ़ते जा रहे हैं, पहले आप 1 पर थे, फिर आप 2 पर आए, फिर आप 3 पर आए, आपके डिफेक्ट्स कितने ज़्यादा कम हो गए। आपके 2 पर डिफेक्ट्स इतने थे, 1 पर डिफेक्ट्स इतने थे। दैट मीन्स आप सिग्मा का नंबर बढ़ाते जाते हैं तो आपके डिफेक्ट्स कम होते जाते हैं। सिग्मा की वैल्यू को जनरली हम जेड फैक्टर, आपको क्वेश्चंस में जेड देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लिखा है मैंने ये, अगर आप इसको पॉइंट के फॉर्मेट में लिख लो, लाइक एस 0.68 को अगर मैं लिख दूँ 683, तो ये जेड की वैल्यू, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि सिग्मा की वैल्यू मेरी क्या है, प्लस माइनस सिग्मा या फिर 2 सिग्मा, ये रख सकते हैं। प्लस माइनस के फॉर्मेट में रखोगे तो सिंबल रखना, अदरवाइज अगर सिर्फ सिग्मा के फॉर्मेट में रखोगे तो उसको ऐड कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस के लिए। एक सिक्स सिग्मा को लगाने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिक्स सिग्मा लगा देते तो आपका जो ऑनलाइन आप बनाने वाले सिस्टम वो बायजूस और वेदांतों के बराबर का बन सकता है। कैसे बन सकता है, इस चार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 1 सिग्मा से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि कितने सारे डिफेक्ट्स आ रहे हैं, इन लैक्स डिफेक्ट आ रहे हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी लगेगा, काफ़ी हाई होगा, वो 40% से ज़्यादा हो गया, और आपकी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर आपके कॉम्पिटिशन ही कहाँ से हुए। आफ्टर दैट 2 सिग्मा में गए तो आपके थोड़े कम हुए डिफेक्ट्स, आपका कॉस्ट थोड़ा कम हुआ, आपकी इंडस्ट्री एवरेज बन गया। फिर 3 सिग्मा में भी ऐसे ही थोड़ा सा हाई गया, 4 सिग्मा में थोड़ा हाई गया, आपका कॉस्ट कम हो गई एंड आपकी क्वालिटी हाई हो गई। 5 सिग्मा पहुँचते पहुँचते आपके डिफेक्ट्स बहुत कम हो गए, आपका कॉस्ट बहुत कम हो गया, आप वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर बन गए। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही आपने 6 सिग्मा लिया तो बस आप तो टॉप पे पहुंच गए और आपकी कंपटीशन भी वर्ल्ड क्लास हो गए। अभी आपकी फैक्ट्री, आपकी जो भी चीज़ें थी वो बहुत ही लोकलाइज लेवल पे थी, फिर आपके वो वर्ल्ड क्लास लेवल इंटरनेशनल कंपटीशन पर आप आ गए। सो दीज आर द थिंग्स। अगर आपको गोल्स जानना है 6 सिग्मा के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकता है 1 2 3 4 देकर। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, एसोसिएट्स एंड डेवलपमेंट सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप अपनी जो गलतियाँ हैं या फिर एरर्स डिफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर पाएंगे। प्रोजेक्ट एक्टिविटी होना एंड आफ्टर दैट रिजल्ट्स और इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आपके कोई भी डिफेक्ट्स आते हैं आप उसको फिर से इम्प्रूवमेंट में भेजें एंड ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगी। और इसको अगर आप अपने स्टडीज़ और अपने किसी भी फॉर्म में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे 6 सिग्मा को, तो वो आपका ग्रो के लिए ही, फैक्टर के लिए इम्प्रूव करेगा। So this is it for this class. Hope you like it. So do like, share and subscribe.